नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AR के वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है माँ, नई बहू के घर आते ही तुम्हारे तेवर एकदम बदल गए। नई दुल्हन अमीषा घर में आते ही कुछ रस्म रिवाज निभाकर पलंग पर बैठी थी। उसे थकान महसूस हो रहा था क्योंकि 2-3 दिन से पूरी रात जागते जागते उसकी हालत खराब हो रही थी। जैसे ही वो झपके लेने लगी, उसका घूंघट हट गया था। बड़ी ननंद, छोटी ननंद दोनों उसको देखकर फुसफुसाने लगी। उसकी बड़ी ननंद मोनी तैस में आकर बोली, घूंघट तो कर लो, अभी आए तो चंद घंटे हुए हैं और घूंघट भी नहीं किया है। सब मेहमान शुरू हो जाएंगे। ससुराल के नियम कायदे को फॉलो करना शुरू कर दो। अब मायके में नहीं हो। ओ महारानी, अभी बहुत से रस्म बाकी हैं। मुंह दिखाई का रस्म होने वाला है। बुआ, चाची, दादी सब आ गई हैं। जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ और कुछ ढंग का पहनना। सुबह से एक ही साड़ी पहनकर बैठी हो। क्या सोचेंगे लोग कि तुम्हारे पास एक ही साड़ी है? जानती नहीं हो कि यहाँ के लोग कैसे कैसे बातें बनाते हैं। अमीषा तैयार होने लगी। उसे बड़ी ननद ने सारी हिदायत दी थी, क्या पहनना है और क्या नहीं, कैसा मेकअप करना है। जब वह तैयार हो रही थी तो दोनों ननद रूम में पहुंची। ओ माय गॉड, तुमने अपने बक्से से कैसा साड़ी निकाला है? इतना पतला, झिल्लर सा सस्ती साड़ी निकाली हो। मायके का लगाव वहीं पर रखो। अपनी माँ की साड़ी क्यों पहनी हो? यहाँ पर ससुराल से तुम्हें मेरी माँ ने कितने महंगे महंगे भारी बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी और गहने चढ़ाए हैं। वह सब क्या सजाने के लिए दिया है? उसको पहनो, सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। छोटी बहन बोली, बड़ी दी, इसके कपड़े बदलवा दूं? नहीं तो जानती हो चाची ताई कैसे कैसे मुंह सिकोड़ती हैं। माँ ने यह जो इतने महंगे महंगे साड़ी दिए हैं, वह पहना दूं क्या? हाँ हाँ, इसकी साड़ी चेंज कर दो। दोनों ननद की बातें अमीषा चुपचाप सुन रही थी। करती भी क्या, कैसे बताती। जेठ की इतनी भीषण गर्मी, पसीने से उसका बुरा हाल हो रहा था। भारी भरकम लहंगे, उसमें भी सर से लेकर पांव तक के गहने, जो कभी उसको पहनने की आदत भी नहीं थी। दो दो चुन्नी और गठजोड़ा, भारी भारी पायल, सब उसको चुभ रहे थे। तभी उसकी माँ सरिता जी आई और कहती हैं, क्या हुआ? माँ देखो, इसने कैसा साड़ी पहना है, मुंह दिखाई के रस्म में। ठीक है, अब जो पहन लिया सो पहन लिया। आ जाओ बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नीचे भी चलो, सब लोग मुंह दिखाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। दोनों बहनें अपनी माँ का चेहरा देखती खींच कर रह गईं। जब से अमीषा की शादी हुई है, तब से सारी जिम्मेदारी दोनों बहनों ने ली थी। सब लोग नई दुल्हन अमीषा की खूब तारीफ कर रहे थे। साड़ी उसकी किसी को जच नहीं रही थी। ये दोनों ननद भाप गई थी। अमीषा सबके पैर छू रही थी। उसकी माँ ने लिफाफा दिया था और कहा था, जब भी बड़े बुजुर्ग का पैर छूना, उन्हें भेंट स्वरूप यह लिफाफा पकड़ा देना। वह उन्हें दे रही थी। तभी बड़ी ननद बोली, यह दादी माँ है, घर की सबसे बड़ी हैं। इनके पैर पूरे अच्छे से दबा दबा कर छुओ, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। यह नहीं बस घुटने तक छुए और हो गया। दादी की बगल में जो बैठी हैं वह बुआ हैं, बड़ी हैं घर की। उनके पैर दबाकर अच्छे से छूना। सरिता जी अपनी दोनों बेटियों की हरकतें गौर कर रही थी। उन्हें अपनी बेटियों का बर्ताव बहुत बुरा लग रहा था। उनकी बहू ने सरिता जी का भी पैर छुआ। उन्होंने अपने बहू को गले लगाकर बोला, बेटा, तुम मुझे अपनी सास नहीं माँ समझो, और तुम्हें कोई भी परेशानी हो इस घर में तो मुझे बताना, जैसे अपनी माँ को बताती थी। अपनी बड़ी ननद मोनी का पैर छूती है और जब वो छोटी ननद का पैर छूती है तो सरिता जी बोलती है, छोटी ननद तो तुमसे भी छोटी है। हाँ, शादी जरूर पहले हो गई थी, इसलिए मैं तो कहूंगी दोनों ननद भी अपने भाभी को गले लगाए, ताकि दोनों रिश्तों में प्यार और मिठास बना रहे। खाना खाने के बाद मेहमान चले गए। अगले दिन नई बहू के किचन में खाना बनाने का रस्म था।
वह अंदर से डरी हुई थी कि अब मेरी दोनों ननदें क्या करेंगी। तभी दोनों ननद आती हैं और बताती हैं कि देखो, तुम्हें खाने में क्या-क्या बनाना है, उसका लिस्ट है। मीठा तो ज़रूर बनाना, मीठे में खीर बनेगा और पूरी सब्जी रायता हलवा भी बना देना। ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 10 लोगों का ही खाना है। कुछ खास मेहमान रुके हैं, वह तुम्हारे हाथों का रसोई चखकर ही जाएंगे। पर ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे हाथ का खाना भोग नहीं लग जाता, तब तक रसोई को झूठा मत करना, नहीं तो तुम्हें डांट पड़ेगी। माँ ने हम लोगों को बहुत नियम कानून में ही पाला है, सारे नियम को फॉलो करवाया है। अब तुम्हें भी ससुराल के नियम मानने पड़ेंगे। अपनी ननद की बातें सुनकर अमीषा तो जैसे झल्ला सी गई। उसे लगा कि पढ़े लिखे परिवार में शादी हो रही है, कुछ तो छूट मिलेगी, लेकिन ऐसे बैठो, ऐसे पैर दबाओ, यह करो वह मत करो, सब सुनते सुनते वह अभी से ही पागल सी हो गई थी। ससुराल की यह नियम तुम्हें मानना ही पड़ेगा। वह गुस्से में आग बबूला सी हो गई। उसे लगा कि वह अभी से ही ससुराल छोड़कर भाग जाए। इतने पुराने दकियानुसी रीति रिवाज अब कौन मानता है? ऐसा ही चलता रहा तो मेरा यहाँ पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर अमीषा किचन में पहुंची, खाने की तैयारी में जुट गई। तभी सरिता जी बोली, बहू इतनी जल्दी तुम क्या कर रही हो? अभी तो सब लोग सो रहे हैं, सुबह के 6 बजे हैं। अभी तुम जाओ, खाना 9 बजे भी बनाओगी तो 12 बजे तक आराम से हो जाएगा, और यहाँ लंच सब 1 बजे ही करते हैं। अमीषा क्या बोलती कि आपकी दोनों महान बेटियों ने धमकाया था कि कुछ गड़बड़ी होगी तो माँ तुम्हें डांटेंगी, फटकारेंगी। रात को डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी और सुबह आंख जल्दी खुल गई। वह चुपचाप सब सुन रही थी और सरिता जी उसको रूम में भेज देती हैं और सरिता जी कहती हैं, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, तब से चाय मैं भेजती हूँ, जब मैं किचन में बुलाऊंगी तब तुम आना। अपनी सास की बात सुनकर अमीषा अपने कमरे में चली जाती है और जब 10 बजता है तब दोनों ननद कहती हैं, चलो दीदी रसोई का निरीक्षण किया जाए, आखिर अमीषा देवी क्या कर रही हैं। किचन में पहुंचकर दोनों ननद की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अमीषा चुपचाप कोने में बैठकर खा रही थी। आक्रोश में आकर दोनों ननद मुंह बनाते हुए बोली, भगवान जी को भूख नहीं लगा और तुमने रसोई झूठी कर दी। तुम क्यों खाने लग गई? थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकती थी? बड़े लोगों को पूछा भी नहीं कि कौन खाया कौन नहीं? पहली थाली तुमने ठूस ली। यह सब माँ ने देखा, आफत आ जाएगी। तुम्हारी माँ ने कोई तौर तरीका नहीं सिखाया है। इतना तेज आवाज सुनते ही सरिता जी किचन में आई और बोली, क्या हुआ? तुम लोग क्या गजब कारनामा कर रही हो? बहू से ऐसे क्यों खींच खींच कर बातें कर रही हो? माँ, तुम अपनी आंखों से अपने बहू की करतूत देख लो, फिर हमें कहना। सरिता जी अपनी बहू को रूम में भेज देती हैं, कहती हैं कि जाओ तैयार होकर आओ और जो तुम्हें कपड़ा ठीक लगे वही पहनना। भीषण गर्मी पड़ रही है, कंफर्टेबल कपड़ा पहनना, किसी की बातों में मत आना। अमीषा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और वह अपनी बेटियों को कहती है, यह क्या तरीका है बहू से बात करने का? तभी बड़ी बेटी झुझला कर बोलती है, माँ कब से देख रही हूँ, बहू के आते ही तुम्हारे तेवर एकदम बदल गए। तुम दोगलापन करने लग गई हो, बहू के साथ कुछ, बेटियों के साथ कुछ। अरे लोग बेटियों को तो सर पर चढ़ा कर रखते हैं, पर हम लोग तो सर पर नहीं, उसको घर के नियम कायदे बता रहे हैं और तुम हमें ही उल्टा सुना रही हो। कल को जब बहू तुम्हारी बात नहीं सुनेगी तो फिर शिकायत करने मत आना कि आजकल की बहुओं तो कुछ जानती ही नहीं है, उन्हें शुरू से ही अपने कंजे में कस कर रखना पड़ता है। तुम अपनी बहू को क्या नियम बताओगी? तुम तो उसके इशारों पर अभी से ही चल रही हो, उससे ही डर रही हो, क्यों? माँ, हम दोनों बहनों को तो इतने नियम अनुशासन में रखा है, उसका कड़ाई से पालन करवाया और आज खुद अपने नियम अनुशासन भूल गई। उसने चौंका
झूठा कर दिया और तुम्हारे मुंह से एक बात भी नहीं निकली। याद है माँ, एक बार तुम्हारी गैर हाजिरी में मैंने भी कुछ बनाकर खा लिया था, तो तुमने मुझे कितना सुनाया था, कितना डांट फटकार किया था। आज बहू जब कर रही है तो तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, उल्टा तुम हम पर चिल्ला रही हो, हम पर बरस रही हो। बड़ी की बाद छोटी बेटी बोली, माँ, तुम आज बहू को इतना छूट दे रही हो, कल पछताओगी। तुम्हारे नियम का कड़ाई से हम बच्चे पालन करते थे, यहाँ चैन से सांस भी नहीं ले पाते थे। हमें कितना तेवर दिखाती थी। यह तो शुक्र है भगवान का कि हमें इतना अच्छा ससुराल मिला। सास ससुर माँ बाप से बढ़कर प्यार देते हैं, न कोई रोक टोक, कहीं भी आओ जाओ, जो कुछ भी पहनो, हर तरह की आजादी दे रखी है। सब जगह हमारी वाहवाही ही होती है। दोनों बेटियों की बातें सुनकर सरिता जी बोली, मेरी बच्चियों, मेरा तेवर नहीं बदला। तुम ही सोचो, इतनी भीषण तपती गर्मी पड़ रही है, बहू क्या बनारसी साड़ी पहनेगी, जब हम लोग पतली कॉटन की साड़ी, शिफॉन की साड़ी पहनकर घूम रहे हैं और उसके ऊपर इतना भारी भरकम साड़ी लाद दी। उसका पूरा ब्लाउज पसीने से भीग गया था। वह क्या झल्लाएगी नहीं। रही बात रसोई जूठा करने की, तो सुनो। वह सुबह सुबह आई थी, पर मैंने उसे जाने को बोला और 3 दिन से वह भूखी थी। विदाई के बाद उसके मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, इसीलिए उसे चक्कर आ गया और मैंने उसे खाना दे दिया, क्योंकि मीठे का भोग भगवान को पहले ही लगा दिया था। खाना भोग लगाने ही जा रही थी, तभी उसे चक्कर महसूस हुआ, तो मैंने उसे खाना खाने को बोल दिया। जब मैं अपने बच्चियों को बिना भूख लगाए खाना दे देती थी, तो क्या मैं बहू को नहीं दे सकती? मेरी दुलारियों, तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैंने तुम्हें बचपन से ही नियम अनुशासन सिखाया कि पूजा होने के बाद खाओ, ताकि तौर तरीका सीखी रहो। सारे अनुशासन का कड़ाई से पालन करवाया, ताकि कोई मेरी बेटियों को शादी के बाद यह न बोले कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। और आज मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है, क्योंकि वह घर का ही नहीं, बाहर का भी कामकाज बहुत अच्छे से निभा रही हैं और अपने भाई की शादी की जिम्मेदारी इतनी खुशी से, इतने अच्छे से निभाई कि मुझे और तुम्हारे पापा को तो पता भी नहीं चला कि कब शादी के सारे रीति रिवाज, रस्म अच्छे से निपट गए। तुम्हारे पापा शादी से पहले कितना डरे थे कि कैसे होगा, क्या होगा। अगर शादी में कुछ भी ऊंच नीच होता तो हमारी जग हंसाई ही होगी। लेकिन तुम दोनों बेटियों ने इतनी कुशलता से सारा काम किया कि हम दोनों को तो अपने बच्चों पर फक्र महसूस हो रहा है कि हमारी बेटियां सर्वगुण संपन्न हैं। अब जो तुम अपने भाभी के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सुन लो तुम्हारे लिए। नई नई भाभी के मन में करवाहट का जो बीज बो रही हो, आगे चलकर अपने भाभी से कभी मिठास की, प्यार की उम्मीद मत करना। क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, एज यू शो सो शैल यू रीप। जब मैं कभी असहाय हो गई या इस दुनिया से चली गई, तो क्या तुम्हें भाभी कभी प्यार से यहाँ बुला पाएगी? जो भी नियम सिखाने हैं उसे प्यार से धीरे धीरे सिखाएंगे। अभी उसे आने में कितना दिन हुआ है। उसकी माँ ने विदाई के वक्त ही बोल दिया था कि मेरी बेटी को खाना बनाने नहीं आता, क्योंकि वह शुरू से हॉस्टल में पढ़ी लिखी है। सबकी परवरिश अलग अलग होते हैं। सब मेरी जैसी परवरिश करे, या तो मैं नहीं कह सकती सबसे। तुम्हारी भाभी को मैं धीरे धीरे अपने रंग ढंग में ढाल लूंगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर प्यार से। तुम दोनों जो इतना डरावना, इतना भयानक अपना रूप उसे दिखा रही हो, उसे ननद नाम से ही डर लगने लगेगा। बात बात पर टोका टाकी, यह मत करो वह मत करो, झगड़े का कारण बनता है। दोनों बेटियां अपनी माँ को अचंभित होकर सुन रही थी। हम तीनों मिलकर उसे अपने घर के नियम रीति रिवाज धीरे धीरे सिखा देंगे, पर कुछ समय तक संयम तो रखो। जैसे मैंने अपने दोनों बेटियों को सिखाया, वह भी सीख जाएगी और परिवार में तालमेल बनाकर रहेगी। दोनों बेटियां को अपनी माँ की बातें 16 आने सच लग रही थी, जैसे पहले उसे अपनी माँ की बातें सच लगती थी।
उनकी माँ सही कह रही थी कि सबकी परवरिश की नीतियाँ अलग-अलग होती हैं। हम किसी पर थोप नहीं सकते। उसकी माँ ने कहा, अभी वह घर का नया सदस्य है, उसे थोड़ा-सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। दोनों बेटियों ने अपने माँ को गले लगाया और बोला, माँ आप सही कह रही हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उसे भाभी नहीं अपनी बहन समझेंगे और सारे घर के नियम प्यार से समझाएंगे। माँ आपने बहुत बड़ी गलती होने से रोक लिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए हैं तो अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।